Hello students, chapter number 1. The last topic is non-farm activities in Palampur. I taught you about the farm activities. Farm activities means to grow crops, okay, and everything. And now non-farm activities in Palampur. We have learned about फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. हम लोगों ने ये सीखा कि पालमपुर में सबसे मेन जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो फार्मिंग है. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. अब इसमें कुछ हम लोग नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखेंगे, ठीक है, कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में. जैसे इसमें लिखा है ओनली 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. मतलब 25% लोग सिर्फ जो हैं पालमपुर के 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब खेती बाड़ी को छोड़ के बहुत सारे काम हैं, जैसे शॉप कीपिंग, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें हैं. अब एक एक करके हम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन. फर्स्ट टॉपिक इज डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. ठीक है, डेयरी जो है पालमपुर के बहुत सारे परिवार में कॉमन है. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जोआर एंड द बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. लोग जो है अपने भैंस और अपने गायों को अलग अलग घासों का वैरायटी खिलाता है, जैसे ज्वार और बाजरा. उससे गाय भैंस को बहुत फ़ायदा होता है. ठीक है, गाय भैंस को बहुत फ़ायदा होता है. उससे क्या होता है, जो रेनी सीजन में उगता है, द मिल्क इज सोल्ड. फिर उस खिलाने पिलाने के बाद फिर मिल्क बहुत अच्छा होता है उन लोगों का. ठीक है, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. जो मिल्क होता है वो कहाँ सेल किया जाता है, रायगंज में. द नियर बाई लार्ज विलेज, जो सबसे करीब में छोटा सा गांव है. 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर. 2 ट्रेडर्स जो शाहपुर में शाहपुर से जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये खोला है कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर. मतलब जितने भी मिल्क मैन हैं वहाँ के, जो इसमें जो लगे हैं, वो दूध को उत्पादन करके दूध लेके जितना कस्टमर को देना है दे दिए, जो बच गया वह डेयरी फार्म में लेके जाते हैं. ठीक है, और वहाँ से फिर चिलिंग सेंटर है, वहाँ से फिर एट रायगंज, वो रायगंज में है. वहाँ से फिर फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, दूर दूर के शहरों में फिर लेके जाते हैं. चलो इसमें आ जाओ. नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. अब देखो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मतलब होता क्या है, ध्यान देना. ठीक है, at present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. At present less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur, unlike the manufacturing that takes place in the big factories. अभी प्रेजेंट में लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज, मतलब पालमपुर में 50 लोगों से कम लोग जो है, 50 से कम लोग किस में लगे हुए हैं, engaged in manufacturing in Palampur, unlike the manufacturing that takes place in the big factories. मतलब ये मत सोचो कि बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, छोटा मोटा in the towns and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods. मतलब स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, छोटा मोटा टेक्निक लगता है उत्पादन का, and are done on a small scale स्तर पे, छोटे स्तर पे. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family. They are carried out mostly at home, जो कि घर पर ही होता है, और in the fields with the help of family labor. और किसके द्वारा,
फैमिली के ही जो लेबर हैं उनके द्वारा ये सब होता है काम, ठीक है। रेयरली आर द लेबरर्स हायर्ड, मतलब इसके लिए लेबरर को हायर नहीं करना पड़ता है। देखो इसमें छोटा सा स्टोरी है। मिश्री लाल एक आदमी है, हैज़ परचेज मैकेनिकल सुगर केन क्रशिंग मशीन। उसने क्या खरीदा? सुगर केन क्रशिंग मशीन, जिससे सुगर केन का जूस निकलता है, ठीक है। रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे चलने वाला। एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, अपने फील्ड में लगा दिया, मतलब खेत में। सुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, पहले बैलों के द्वारा किया जाता था, ठीक है। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स, पीपल फिर किससे क्या, फिर लोग मशीन खरीदने लगे, ठीक है। और फिर उसको खरीदने के बाद मशीन्स दीज डेज मिश्री लाल ऑल्सो बाय सुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, सुगर केन दूसरे किसानों से खरीदता है, ठीक है। इक एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी, फिर उसको उसका क्या बनाता है, उसका वो गुड़ बनाता है, गुड़। फिर गुड़ बनाने से जैगरी, द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट, इस प्रोसेस से क्या है, मिश्री लाल को कुछ मुनाफा होता है। चलो ये हो गया। नंबर 3, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के छोटे मोटे जो दुकानदार हैं। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड, मतलब कि जो बिजनेस में लगे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के चेंज करने में, आदान प्रदान, सामान के बदले सामान। आर नॉट मेनी इन पालमपुर, अब ये काम पालमपुर में होता नहीं है, बहुत सारे गांव में बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ कुछ गांव में है, ठीक है। पहले बहुत सारे गांव में होता था, अभी भी कुछ कुछ गांव में है, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, गुड्स एक्सचेंज बाय द गुड्स। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village, ठीक है। और शॉपकीपर्स, वो देखो पालमपुर के जो ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स, वो शॉपकीपर्स होते हैं, वो अलग अलग सामान होलसेल मार्केट से लाते हैं और शहरों में, और फिर शहर में, और फिर उसको क्या करते हैं, सेल देम इन द विलेज, फिर वो गांव में बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज, मतलब छोटा मोटा जो जनरल स्टोर है उसमें गांव में, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स, छोटे मोटे गांव दुकानों में वहाँ बहुत सारे सामान मिलेंगे, जैसे चावल, गेहूँ, चीनी, चाय, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इवन सम क्लोथ्स, कहीं कहीं कपड़ा भी मिलता है, ठीक है। A few of the families whose houses are close to the bus stand, कुछ परिवारों का घर जो है बस स्टैंड के बगल में है, करीब में, ठीक है। और वो लोग क्या करता है, यूज द पार्ट ऑफ द स्पेस, उस स्पेस का यूज करके टू ओपन स्मॉल शॉप्स, छोटे मोटे दुकान खोल देते हैं। दे सेल ईटेबल्स, कुछ बना बना के खाने का सामान बेचते हैं वहाँ, तो उससे भी कमाई हो जाता है। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज, करीम एक बंदा, एक आदमी था, वो कंप्यूटर क्लास खोला, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, गांव में, इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन, अभी हाल के कुछ सालों में बहुत सारे बच्चे क्या है, शाहपुर में कॉलेज, शाहपुर के कॉलेज जाते हैं सब पढ़ने। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, बहुत सारे जो है शाहपुर गांव में, शाहपुर शहर में बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंप्यूटर सीखने जाते हैं, ठीक है। आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। देयर वर 2 women in the village, देयर वर 2 women in the village, मतलब 2 लोग हैं, ठीक है, 2 महिलाएं हैं जो कि who had a degree in computer applications, उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री है। He decided to employ them, उन लोग, वो करीम ने सोचा उन दोनों महिलाओं को अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉय कर लो। ही थॉट कंप्यूटर्स एंड सेटअप, ही बॉट कंप्यूटर्स, उसने कंप्यूटर खरीदा, एंड सेटअप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस, अपने घर के सामने वाले रूम में जो है कंप्यूटर क्लास खोल दिया। देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट, मार्केट को छोड़ दे, मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स,
फिर वो हाई स्कूल मीन्स 11-12 के बच्चे जो हैं वह स्टार्ट कर दिए यहाँ क्लास करना करीम के क्लासेस में। अब नंबर 4 और लास्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। देयर आर वैरायटी व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारे गाड़ियां हैं जो कि ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, रायगंज को पालमपुर से जोड़ता है, पालमपुर को रायगंज से। देखो कौन कौन सा, पहला रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज जो घोड़ा गाड़ी होता है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इन लोगों के पास बोगी होता है भैंस गाड़ी, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, एक जगह से लोगों को दूसरी जगह पहुंचाना, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, ठीक है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और लोगों को भी, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, उसके बदले उसको पैसा मिलता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन में लोग इन्वॉल्व हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर। किशोरा क्या है, एक खेत में करने वाला एक लेबर है, खेत में काम करने वाला एक लेबर। लाइक अदर सच लेबरर्स, बहुत सारे इस तरह के लेबरर्स की तरह किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स। अपने परिवार को किशोरा चला नहीं सक रहा था, उतना पैसा कमा नहीं सक रहा था फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। जो मेहनताना उसको मिलता था, जो उसको कॉस्ट मिलता था, उतना में चलता नहीं था। फ्यू ईयर्स बैक, पिछले कुछ साल पहले, किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक। किशोरा ने लोन लिया बैंक से। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, वो गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर में था, विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स, ठीक है, विच वॉज गिविंग चीप लोन्स। चीप लोन लेने के उसको चीप में लोन भी मिल गया, और टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स, ये गवर्नमेंट का स्कीम होता है कि गरीबों को लोन दिया जाए बिना इंटरेस्ट का, एकदम लो इंटरेस्ट पे नहीं थे। किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी। किशोरा जो क्या खरीद लिया, वह एक भैंस खरीद लिया। ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क, फिर भैंस का दूध उसने बेचना शुरू कर दिया। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। अच्छा, भैंस के पीछे वुडन कार्ट लगा दिए जो बैल के पीछे रहता था, तभी क्या हो जाए, एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स, उसी को बोलते हैं बोगी, ठीक है। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा, एक सप्ताह में एक बार वो कहाँ जाता था, गंगा। टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, बालू लाने जाता था, ठीक है, वो मिट्टी। और समथिंग ही गोज टू शाहपुर, कभी कभी समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विथ अ लोड ऑफ जैगरी, मतलब गुड़ लेकर के जाता था, ठीक है, शाहपुर, और अदर कमोडिटीज, कभी कभी कुछ और सामान भी गुड़ के अलावा। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, उसको हर महीने ट्रांसपोर्ट में काम मिलता था। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर, किशोरा क्या है, वो और कमाने लगा देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक, पिछले कुछ वर्षों से ज़्यादा कमाने लगा जब से वो ट्रांसपोर्टेशन में लग गया। नाउ चैप्टर 1 इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।